हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स का ई पार्ट सोल्व करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु आर स्पेशल चिल्ड्रन, व्हाट कैन मेक ए डिफरेंस इन देयर लाइव्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं और क्या जो चीज़ है जो इनकी लाइफ में डिफरेंस लेकर आती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे चिल्ड्रन विद एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ आर नोन एज स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब कोई भी जो बच्चा जो किसी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ है उसे हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है? और ए लिटल केयर and love can make a great difference in the lives of physically challenged children। मतलब लिटल केयर और लव जो है वो एक ग्रेट डिफरेंस लेकर आता है फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन की लाइफ में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेनिंग ऑफ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन अर्लियर टाइम एंड प्रेजेंट टाइम। देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन की ट्रेनिंग में डिफरेंस बताना है अर्लियर टाइम में और प्रेजेंट टाइम में। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इन अर्लियर टाइम most physically challenged children were not given any special education and training। इसका मतलब हुआ कि अर्लियर टाइम में जो ज़्यादातर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते थे उन्हें किसी तरह की स्पेशल एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। क्लियर है? इसी तरह से व्हाट इन प्रेजेंट टाइम ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन दिस फील्ड। पर प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, बड़ी सारी जो प्रोग्रेस है वो इस फील्ड में हुई है। ठीक है? मैनी स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू दीज स्पेशल चिल्ड्रन। मतलब बड़े सारे जो स्पेशली ट्रेन्ड टीचर और थेरेपिस्ट हैं वो इन स्पेशल चिल्ड्रन को गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है? तो ये जो था ये बेसिक डिफरेंस था फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन की ट्रेनिंग में अर्लियर टाइम में और प्रेजेंट टाइम में। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एरियाज वेयर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल, हाउ आर दीज स्किल्स यूजफुल टू देम। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को कौन से एरियाज़ में स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है और हमें ये भी बताना है कि ये जो स्किल्स हैं वो उनके लिए कैसे यूज़फुल हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल स्किल टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड यूज़ द टॉयलेट। मतलब जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उनको जो स्पेशल स्किल है उनकी ज़रूरत ईट करने के लिए, रीड करने के लिए, मूव अराउंड मतलब आसपास घूमने के लिए, एक्सप्रेस देमसेल्फ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और टॉयलेट के यूज़ में होती है। क्लियर है? और दीज स्किल्स मेक देम कॉन्फिडेंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और ये जो स्किल हैं ये फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को कॉन्फिडेंट बनाती हैं और लेस डिपेंडेंट बनाती हैं अदर्स पर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, हाउ डज इट बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और
हमें इसके बेनिफिट बताने हैं अदर स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन विद द नॉर्मल चिल्ड्रन इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब जो स्पेशल चिल्ड्रन की नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ इंटीग्रेशन होती है उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है? और ये बेनिफिट कैसे देती है दूसरे स्टूडेंट को? इसके आंसर में हम लिखेंगे इट बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स एज दे डेवलप ए केयरिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड्स स्पेशल चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो डेवलप करती है केयरिंग और सिंपैथेटिक एटीट्यूड को स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। हु आर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वेयर कैन यू कॉमनली फाइंड देम? देखो 5th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो हैं वो कौन होते हैं और ये कॉमनली कहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव ए डिसेंट लाइफ। मतलब जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं वो ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो डिप्राइव्ड होते हैं, मतलब वंचित होते हैं राइट टू लिव ए डिसेंट लाइफ, मतलब एक डिसेंट लाइफ जीने के राइट से या अधिकार से जो वंचित होते हैं उन चिल्ड्रन को हम बोलते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। क्लियर है? और दे कैन कॉमनली बी फाउंड आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स। मतलब जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं वो कॉमनली हमें स्ट्रीट्स या स्लम में मिलते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट स्टेप्स शुड वी टेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? तो देखो 5th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे वो है देयर शुड बी ए प्रोविज़न टू गिव देम फ्री एजुकेशन, बुक्स एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। मतलब हमें जो है वो ऐसे प्रोविज़न करने चाहिए जिससे उनको फ्री एजुकेशन, बुक और यूनिफॉर्म मिल सके। क्लियर है? तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टेप आएगा ईच एंड एवरी वन शुड एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। मतलब हर किसी को जो है वो अपना हेल्पिंग हैंड इनकी तरफ बढ़ाना चाहिए ताकि इनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसी तरह से बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डू यू थिंक सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन शुड बी गिवन मनी? गिव 2 रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको हमें मनी देनी चाहिए? और अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी सपोर्ट में आपको 2 रीज़न्स भी बताने हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे? यस आई थिंक सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन शुड बी गिवन मनी बिकॉज। मतलब हाँ, जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको हमें मनी देनी चाहिए। इसका फर्स्ट रीज़न क्या आएगा? दिस मनी वुड अनेबल देम टू गेट एजुकेशन। मतलब इस मनी से जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं वो एजुकेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रीज़न हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड रीज़न आ जाएगा आल्सो मनी मे हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर
लाइफ। इसका मतलब हुआ कि मनी जो है वो उनकी हेल्प कर सकती है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 का ई पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है।